नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, चाहे लहसुन की फसल हो चाहे प्याज की फसल हो, इन दोनों में जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र आते हैं का प्रयोग यदि किया जाए तो फसल से निश्चित रूप से हम अच्छी और क्वालिटीपूर्ण पैदावार ले सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि इन प्रकार के फर्टिलाइज़रों को आपको ड्रेंचिंग करना पड़ती है, यानी पानी के साथ चलाना पड़ता है। खुली सिंचाई में चलाना इसको मुश्किल होता है, क्योंकि यदि हम डिब्बी में टोटी लगाकर पानी के साथ जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र इनको देते हैं तो जब डिब्बी पूरी भरी रहती है या जो टैंक है वो पूरा भरा रहता है, उस समय तक तो जो खाद है वो अच्छी मात्रा में चलता रहता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा डिब्बा या टैंक या ड्रम जो भी है वो खाली होता है, उसके बाद उसका प्रेशर कम हो जाता है और एक जैसा पूरे खेत में हम जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र है वो दे नहीं पाते हैं। और यदि आपने ड्रिप सिस्टम लगा रखा है तो आप वेंचुरी के द्वारा भी इन फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं, लेकिन सभी किसान भाई पे ड्रिप सिस्टम नहीं है। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे खेत में मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ है और 80% किसान हैं जो मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम को अपने लहसुन और प्याज की फसल में लगाते हैं। यदि आपने भी लगा रखा है तो मैं एक ऐसा जुगाड़ करके आपको बता रहा हूँ कि आप जो मिनी स्प्रिंकलर के ज़रिए या चाहे आपने ड्रिप लगा रखा उसके ज़रिए अपने प्याज या लहसुन की फसल में फर्टिगेशन आसानी से कर सकते हैं। आप कोई फंजीसाइड चला सकते हैं, उसमें कोई दवाई चला सकते हैं, वो भी स्प्रेयर पंप की मदद से। बाज़ार से आपको कुछ भी सामान नहीं लाना है, सभी सामान आपके घर पे अवेलेबल हो जाएगा। और उसके बाद आप जितने भी प्रकार के वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र्स हैं, फंजीसाइड्स हैं या इंसेक्टिसाइड्स हैं, उन सबको आप आसानी से पूरे खेत में एक समान चला सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये करना है कि यदि आप सिंचाई कर रहे हैं उसके साथ ड्रेंचिंग कर रहे हैं तो आपको कम से कम इतनी नमी पहले बना देना है, उसकी जड़ तक पानी पहुंच जाए। उसके बाद फर्टिगेशन सिस्टम को चालू करना है। तो क्या क्या जुगाड़ आपको लेने हैं उससे पहले मैं आपको ये बता दूंगा ये चलेगा कैसे। देखिए आप इस वीडियो में। देखिए ये मेरा स्प्रेयर पंप है और मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा जुगाड़ करके रखा है कि मैंने इसे जो फुहारों की मेन लाइन जा रही हैं उसमें कनेक्ट कर दिया है। और अब मैं इसमें जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र्स हैं 0050 का मैं यूज़ कर रहा हूं और मैं इसमें डाल देता हूं पंप में। चाहे आप किसी भी प्रकार का फंजीसाइड भी जो ज़मीन में आपको ड्रेंचिंग करना है वो भी ले सकते हैं, या वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र्स है वो भी ले सकते हैं। इंसेक्टिसाइड भी आप ले सकते हैं जो आपके ज़मीन में छुपे हुए कीटों को भी मारेगा। साथ ही साथ पानी के साथ जाने से जो पत्तों के बीच में जो थ्रिप्स फंसे हुए हैं उनको भी ये समाप्त कर देगा। पानी का टैंक आपको कितनी देर में ये पहुंचाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक टैंक 2 टैंक आपके खेत में एरिया कितना है, आप कितनी दवा यूज़ कर रहे हैं। स्लो पहुंचाएंगे तो उसको रिज़ल्ट आपको काफ़ी मिलेंगे, क्योंकि यदि आप कीटनाशक का स्प्रे कर रहे हैं इसके ज़रिए तो जो ज़मीन में छुपे हुए थ्रिप्स यदि पौधों से नीचे उतर जाते हैं, दरारों में छुप जाते हैं, तो उनको भी कीट के संपर्क में आ जाएगा। ये देखिए आप स्प्रिंकलर सिस्टम में सभी कुछ जा रहा है दवाई, जो मैं तो सिर्फ 0050 का यूज़ कर रहा हूँ अभी। और ये लाइन मेन लाइन जुड़ी हुई है, आप देख पा रहे होंगे। ये कुएं से मोटर चल रही है और ये जुगाड़ लगा रखा है मैंने। ये जुगाड़ बनाते कैसे हैं ये चले ये भी मैं आपको बता देता हूँ। किसान साथियों, इसके लिए आपको लेना है एक सर्विस सेडल जो आप मिनी स्प्रिंकलर पे लगाते हैं यानी रेनपोर्ट में लगाते हैं, जिसमें एक वाल भी कनेक्टर रहता है। और इसके साथ लेना है आपको एक HDPE पाइप, यानी वही नली जिसमें आप रेनपोर्ट लगाते हैं उसका एक टुकड़ा ले लें 1.5 से 2 फीट का। और दोनों तरफ उसके ढक्कन वगैरह जो ये कनेक्ट करने के सिस्टम जुगाड़ है हम उसी सर्विस शेड्यूल पे लगाएंगे। और एक चीज़ है इसमें आपको जो मिनी फुहारों की नली आती है रेनपोर्ट की वो, और एक वो गुंडी
उसी प्रकार लगा देना जैसे आप उसे मेन लाइन में लगाते हैं। और इसको कनेक्ट किया मैंने, जो स्प्रेयर पंप आता है उसका जो राइजर पाइप आता है उससे पिछले सिरे में हम स्प्रे पंप से इसे जोड़ देंगे। और अगला सिरा जो है वहाँ पर जो सिंगल नोजल आता है स्प्रे पंप के साथ, उससे मैंने इसको कनेक्ट किया है। और कच्चा रबड़ और टेप लगाकर मैंने इसे बिल्कुल फिट कर दिया है। सिंगल नोजल यदि आपके पास नहीं है तो आप बाज़ार से ला सकते हैं। बिल्कुल ही आसानी से, कहीं कोई लीकेज होने की भी संभावना नहीं है। बहुत ही काम का जुगाड़ है किसान साथियों, एक बार आप घर पे बनाकर इसे ट्राई करिए, निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा। तो किसान साथियों, इस प्रकार से आप अपनी, चाहे आपने लहसुन की फसल लगाए हो, चाहे आपने प्याज की फसल लगाए हो, अगर यदि आप उसमें वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका बेहतर फ़ायदा होगा। क्योंकि यदि हम खुली सिंचाई से इन फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो निश्चित रूप से लीचिंग के कारण जितना फ़ायदा हमें मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है और हमारा पैसा भी व्यर्थ जाता है। आपको ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है, जो देना है उसको सही से लगना चाहिए बस। यूँ तो आप अपनी फसल को दे, वो लगना चाहिए। तो कैसा लगा किसान साथियों ये जुगाड़, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है यदि आपकी लहसुन की फसल में या किसी भी प्रकार की फसल में, तो हमें अवगत ज़रूर कराइएगा। हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ख्याल रखिए अपना और अपनी फसल का। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।